नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रोनैम एकेडमी में। मैंने कल शुरुआत की थी फिगर ऑफ स्पीच की। उसमें हमने ये बता दिया फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। उसमें 2 टाइप्स बताए थे, एक था सिमिली और एक था मेटाफोर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आता है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं मानवीयकरण। क्या कहते हैं? मानवीयकरण। ये क्या होता है? देखो, इसमें डेफिनेशन भी अच्छे से देख लेना। कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी होता है, डेफिनेशन दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसलिए डेफिनेशन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस थिंग्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज डिस्क्राइब एज इफ दे वर लिविंग थिंग्स। क्या है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस थिंग्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज डिस्क्राइब एज इफ दे वर लिविंग थिंग्स। मतलब इसमें ये होता है, निर्जीव वस्तुएं और विचार जो होते हैं उसे क्या है, सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाता है। निर्जीव वस्तुएं जो होते हैं और विचार होते हैं उन्हें किसकी तरह, सजीव मान लिया जाता है। देखो एग्जाम्पल, जैसे लिखा है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्या लिखा है? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे नेक्स्ट लिखा है डेथ लेज हर आईसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ लेज हर आईसी हैंड ऑन किंग्स, मतलब बर्फीले राजाओं के मौत के हाथ ऐसे बर्फीले होते हैं। तो ये एक तरह के मुहावरे जैसे होते हैं। तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को ज़्यादा नहीं समझो, बस सिंपल। अगर इसमें विस्मय बोधक का चिन्ह लगाओ, जैसे कि एक ऐसे और एक ऐसे डंडा लगाओ, है ना, नीचे पॉइंट, ठीक है, तो वो एपोस्ट्रॉफी होता है। इसमें भी वही चीज होती है, डेफिनेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस थिंग्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर एड्रेस एज इफ दे आर लिविंग थिंग। इसमें भी निर्जीव वस्तुओं विचारों को संबोधित किया जाता है। क्या किया जाता है? सजीव की तरह संबोधित किया जाएगा। वही चीज, बस इसमें सिंपल है, आसान पहचानने का तरीका ये कि ओ डेथ, ये लगा है एपोस्ट्रॉफी का साइन, इससे पहचान लो। वेयर इज दे वर स्टे, वेयर इज दे स्टे। नेक्स्ट आता ओ ग्रेव, ग्रेव। तो देखो ये एपोस्ट्रॉफी की साइन आ गया, वेयर इज द विक्ट्री। तो देखो ये साइन आ जाए एपोस्ट्रॉफी को तो समझ लेना एपोस्ट्रॉफी होगा। ठीक है, इसकी तो आसान पहचान है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीमोरॉन। क्या आता है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को कहते हैं विरोधाभास। विरोधाभास, देखो विरोध हो रहा होगा इसमें। क्या है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। मतलब इसमें क्या है, दो अपोजिट आइडियाज होंगे, एक दूसरे को विरोध कर रहे होंगे। मतलब दो परस्पर विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है। दो परस्पर विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है। तो मतलब एक दूसरे, जैसे लिखा है हैव इज ए बेटर स्वीट। क्या लिखा है? हैव इज ए बेटर स्वीट। तो ये कौन सा हो गया? ऑक्सीमोरॉन। कौन सा हो गया? ऑक्सी। जैसे एक लिखा है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीमोरॉन। कौन सा हो गया? ऑक्सीमोरॉन। इसमें क्या होते हैं, जो दो विचार होते हैं उसको अपोजिट किया जाता है। तो क्या हो गया? जैसे कि हैव इज ए बेटर स्वीट, तो कौन सा? ऑक्सीमोरॉन। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, तो कौन सा हो गया? ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, है ना। डेफिनेशन भी कभी कभार ऐसा होता है 1 लाइन में दे देता है। अब इसमें दो बचते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो मुझे कमेंट के द्वारा बता देना। अब नेक्स्ट आता है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा हाइपरबोले। क्या है? हाइपर बोले। मतलब इसका मतलब ये होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, जैसे हिंदी में आपने सुना होगा, है अतिशयोक्ति। इसमें की डेफिनेशन देख लो। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स और इनसाइडनेस इंसिडेंस, हाँ इंसिडेंस आर रिप्रेजेंटेड बेटर और वर्ड्स हायर
देखो इसकी हिंदी लिख दें, समझ लो क्या लिखा, हाइपरबोले। हाइपरबोले का ये है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स और इंसिडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बेटर और वर्ड्स हायर और लोअर देन एक्चुअली आर। मतलब इसका ये हुआ कि कोई बात होगी तो वस्तुओं का या घटनाओं को बड़ा चढ़ा कर बात की जा रही होगी। कैसे की बात की जा रही है, इसमें बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही होगी, तो ये होगा हाइपरबोले। क्या इसमें कोई वस्तु और विचारों को कैसे किया जा रहा होगा प्रस्तुत, बड़ा चढ़ाकर। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ये देखो, ये अक्सर जैसे पूछा जाता है, जैसे लिखा है सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। देखो क्या लिखा है, सी वेप्ट ओशियन, वो ऐसे रो रही है जैसे समुद्र महासागर के आंसू बहा रही हो। तो इसमें कैसे, तो ये हाइपरबोला हो गया। तो बड़ा चढ़ा के सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, मतलब ये हुआ कि ऐसे रो रही है कि जैसे बड़ा महासागर जैसे आंसू बहा रही हो। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोले। क्या हो जाएगा, हाइपरबोले। ये चीज याद रखना। जैसे एक और हम देख लेते हैं, जैसे लिखा है हिज चीफ इज द माउंटेन हाई। हिज चीफ इज द माउंटेन हाई। मतलब देखो इसको, मतलब उसका चीफ ऐसा है जैसे कि पर्वत की तरह ऊंचा हो। तो हिज चीफ इज माउंटेन हाई, तो इसके एग्जाम्पल से पता चल जाता है। तो ये कौन सा हो गया, हाइपरबोले। कौन सा होगा, हाइपरबोले। अब नेक्स्ट एक और लास्ट बचता है, उसको भी समझ लेते हैं। लास्ट है मेरा, वो चीज देख लो क्या है, इसे अच्छे से देख लेना और समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वो भी देख लो, ये भी इजी है। नेक्स्ट आता है ओनोमोटोपोइया। इसे कहते हैं ध्वनि सूचक। क्या कहते हैं, ध्वनि सूचक। देखो इसे पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, ओनोमोटोपोइया का मतलब हुआ ध्वनि सूचक। इसमें कोई साउंड निकल रहा होगा। तो इसकी भी डेफिनेशन देख लो क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक, साउंड ऑफ द वर्ड, देखो साउंड ऑफ द वर्ड suggest its meaning, suggest its meaning। मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा, ध्वनि का अर्थ हो रहा होगा। क्या इसका, ध्वनि का अर्थ हो रहा हो, ध्वनि का अर्थ। देखो डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा। ओनोमोटोपोइया ये होता है, क्या होता है कि इसमें साउंड के साउंड जैसी आवाज आ रही होगी। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, मतलब ध्वनि का अर्थ हो रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ, एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। जैसे लिखा है ग्रंट ग्रंट, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। तो आवाज देखो निकल आ रही है, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, मतलब ग्रंट ग्रंट की आवाज सी आ रही है। दूसरा जैसे कि स्नेक हिस, स्नेक हिस करता, फुसकार सी मारता, आवाज सी आती। तो ये हो गया इसका ओनोमोटोपोइया। तो एग्जाम्पल से मुझे पता चलता है, आपको एग्जाम में एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कोई कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो जिसमें साउंड आ जाए, साउंड जैसा हो तो वो होगा ओनोमोटोपोइया। और इसमें क्या है, कोई वस्तु को बढ़ा चढ़ा के की जाएगी तो वो होगा हाइपरबोले, ठीक है, हाइपरबोले। तो इस तरीके से आपके जो फिगर ऑफ स्पीच थे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद।